अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एम टीवी से राना इफ्तिखार अहमद साकिब और आपके लिए प्रोग्राम लेकर हाजिर हुआ हूं चिराग फ़न, जिसमें हम इस प्रोग्राम में जो फ़नून लतीफ़ा से जो शख्सियात बहुत ही मशहूर व मरूफ शख्सियात उनका इंटरव्यू करते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे मुलाकात आपकी कराते हैं। और खा वो अदीब हैं, खा वो शायर हैं, खा वो फ़िलासफ़ी हैं, खा वो सिंगर हैं, एक्टर हैं या मॉडल हैं, जो भी है आप उनसे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और प्रोग्राम पूरा एंड तक देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज हमारे साथ बहुत ही एक ख़ास मेहमान जो हैं हमारे साथ शामिल हुए हैं, बहुत ही आलमगीर शोहरत याफ्ता हैं, सिंगर हैं, मौसीक़ार हैं। और हम उनको अभी और उनका हम शुक्रिया भी अदा करेंगे कि बहुत मसरूफ़ियत के बावजूद वो हमारे साथ शरीक हुए और वक्त निकाला। मोहतरम बलाल खान मोइनी साहब हमारे साथ हैं, अभी मैं उनसे मिलवाता हूँ आपको। एक मिनट जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब मोहतरम बलाल खान वालेकुम। मोइनी साहब, बहुत बहुत वेलकम है आपको हमारे प्रोग्राम में और आप हमारे साथ शामिल हुए इतनी बेपनाह मसरूफियत के बावजूद। आप बहुत से मुल्कों में, अमेरिका, यूरोप और इंग्लैंड वगैरह में अपने प्रोग्राम्स करते रहते हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी मसरूफियत के बावजूद आपने बल्कि अपना प्रोग्राम भी एक कैंसिल किया और हमारे साथ शामिल होने के लिए, जिसके लिए हम आपके लिए बहुत ममनून हैं और आपको बहुत खुश आमदीद कहते हैं। जी थैंक यू मोहतरम सर। बलाल खान मोइनी साहब जी। जी सर। जी आप ठीक हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक दुआ है आपकी। आप सुनाए कैसे हैं? और ये बताइए कि हम डायरेक्ट प्रोग्राम को शुरू कर लेते हैं कि थोड़ा सा हमें, जो हमारे नाजरीन को, हमें ये बताइए कि आप कब से ये सिंगिंग का काम शुरू किया? आपकी फैमिली में भी सिंगर्स हैं, मौसीकार हैं, या आप भी सिर्फ इस फन में शामिल हुए हैं? थोड़ा सा मुख्तसर सा आप अपना तारुफ हमारे नाजरीन को करा दीजिए। हाँ जी सर, इस फन को शुरू किए हुए मुझे 17-18 साल हो गए हैं। माशाल्लाह और माशाल्लाह। फैमिली में भी हैं कुछ लोग जो फन मौसीकी से रिलेटेड हैं जी और गा रहे हैं। जी जी। और जी, और मुझे तकरीबन 17-18 साल से मैं ये इस फन में हूँ। बिलखसूस गज़ल, फोक, क्लासिकल। जी, जी। चलिए बड़ा अच्छा लगा। और ये आप बताइए कि ये जो आपने कब से यानी शौक हुआ, या पहले से ही आपको बचपन से शौक हुआ, या मतलब बाद में इसका शौक हुआ कि सिंगिंग करूं? बचपन से था। मैं जब बचपन। छोटा था तो तब भी मैं अच्छे-अच्छे सुरीली बंदिशें सुनता था और माशाल्लाह। सुरीली बंदिशें गाने की कोशिश करता था। जी, जी। बचपन से ही, यानी कि अच्छा। 7-8 साल की एज थी मेरी, हाँ, हाँ, तब सही है, से ही मैं सही है। सुर से अच्छा तब से ही लगाव था, तब से ही प्यार है सुर से। माशाल्लाह, माशाल्लाह। जी, जी। अच्छा, अभी तो ये फिर बताइए कि जैसे हम शायरी में हम कोई ना कोई, जैसे हमारा काफ़ी उसमें इल्म अरूज होता है, बहरे और अज़ान वगैरह होते हैं, और हम इसीलिए असातिज़ा से हेल्प भी लेते हैं कि हमारा उसको ज़रा चेक कर लें, कोई उसमें ऐसी कोई अरूजी गलती या कोई लिसानी गलती ना हो। तो आपका भी ऐसे कोई उस्ताद हैं मौसीकी में जो आपको, जिन्होंने बताए सारे सुर वगैरह जैसे आप कह रहे हैं? जी, जी, मेरी मेरी सर बाकायदा रस्म शागिर्दी हुई है उस्ताद आबिद माशाल्लाह। अली खान साहब। जी, जी। अच्छा, जी, अच्छा। माशाल्लाह, मेरे माशाल्लाह। उस्ताद मोहतरम उस्ताद आबिद अली खान साहब। उस्ताद आबद अली खान साहब, जी, जी, माशाल्लाह, माशाल्लाह। वो तो उनसे काफ़ी मशहूर। बाकायदा तालीम हासिल की है उनके पास। सारा टाइम उनके पास गुज़रा है, 17-18 साल उनके पास गुज़रे हैं अच्छा, अच्छा, और अभी भी माशाल्लाह। सीख रहे हैं। ये आपको पता है, ये फ़न ऐसा है, फ़न मौसीकी एग्ज़ैक्टली जी, कोई फ़न बिल्कुल, भी है, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही लेकिन है। फ़न मौसीकी ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, सही और बात। मुकम्मल तो बंदा सारी ज़िंदगी नहीं होता, बस ये है कि अपने-अपने हिस्से अपना-अपनी कोशिश करता रहता है बंदा। हाँ, जी, जी, जी। तो यानी आप मौसीकी क्या उसको कहते हैं, खुद बनाते हैं और गाते भी खुद हैं? जी, कंपोज़िशंस वग़ैरह भी बनाते हैं। हाँ, ये और कंपोज़िशन जी। जी, 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 और ये मैं बेसिकली माज़रत ख़्वाह हूँ, मुझे ये मौसीकी के बारे में बिल्कुल, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे उसका नहीं आते। वाक़ई आपने सही अभी बताया कंपोज़िशन, तो वाक़ई ये तो आप दोनों कंपोज़ भी करते हैं और उसको गाते भी हैं, तो माशाल्लाह। और ये हमने जो सुना था जैसे कि ये मतलब 7 सुर होते हैं इसमें, सा रे गा मा पा धा नी सा वग़ैरह, और कुछ लोग कहते हैं कि 12 सुर होते हैं। आपसे पूछेंगे कि ये मतलब ये क्या है? इस बारे में आप थोड़ा-सा बताइए हमें। जी।
बेसिकली 12 सुर होते हैं, अच्छा यानी कि सा और पा ये कायम होते हैं, ठीक ठीक है। इसके अलावा कोमल तीवर होते हैं, उतरा हुआ सुर और चढ़ा हुआ सुर, चढ़ा हुआ वो है। 10 होते हैं, यानी कि सही। रे कोमल रे तीवर, गा कोमल गा तीवर, ये अगर काउंट करें तो 12 सुर बनते हैं। 12 बनते हैं। अच्छा अच्छा, यानी सा और पा का तो वो एक ही रहता है, लेकिन रे गा मा और दा नी पा का धा नी, और हो जाते हैं, तो फिर इसलिए 12 बन जी जाते हैं। ठीक ठीक ठीक। जी अच्छा, बिल्कुल। जी जी सही बात है। अच्छा, अभी और भी इस बारे में हम मौसीकी के बारे में बात करेंगे आगे चल के प्रोग्राम में। तो अभी हमें आपसे ये चाहूंगा कि ऐसा अगर हो सकता है कि आप थोड़ा सा हमें कोई कोई गजल या कोई चीज गा के थोड़ी सी सुनाए, आप 2-4 बोल बस। मैं एक ओल्ड बंदिश आपको सुनाता हूँ। नैना मोरे तरस गए, हाँ नैना मोरे तरस गए, हाँ आजा बलम परदेस, नैना मोरे तरस गए, आजा बलम परदेस, मोर पपैया मोर पपैया कोयल बोले, मुझ बिन हरे का जियरा डोले, काले बादल बरस गए, आजा बलम परदेसी, नैना मोरे तरस गए, आजा बलम परदेसिया, मोर पपैया मोर पपैया मोर पपैया कोयल बोले, मुझ बिन हर का जियरा टोले, काले बादल बरस गए, आजा बलम वाह, क्या बात है, कितना खूबसूरत आपने माशाल्लाह म्यूजिक, और कितना अच्छा आवाज़ आपकी है, बहुत ज़बरदस्त। तो बहुत मज़ा आया इसमें, लुत्फ़ आया। उम्मीद है नाज़रीन को भी बहुत लुत्फ़ आया होगा इसमें। और ये आपने जो मतलब सुनाई है क्लासिकल, इसको कह सकते हैं ना? जी जी हाँ क्लासिकल। अच्छा, उसके अलावा आप ये जो है सराइकी में भी गाते हैं, पंजाबी में भी और उर्दू जी में भी, तो और इसके अलावा भी किसी और ज़बान में भी गाते हैं? जी, सराइकी अपना पंजाबी, हम्म, उर्दू, और उसमें बास टाइम क्लासिकल में हिंदी भी हाँ और पूर्वी भी आ जाती है। जी जी बिल्कुल
सही। तो अच्छा, ये दूसरे जो ये होता है फोक, जिसको कहते हैं फोक सॉन्ग, जी एक जी क्लासिकल, जी। इसमें एक फर्क है या एक ही चीज है दोनों? नहीं सर, फर्क है, अच्छा, सकाफत का बेसिकली फर्क है। ठीक और है। उन सुरों में सुर वही होते हैं, हम्म। लेकिन क्लासिकल चूंकि डीपली अंदाज है, हम्म। मेच्योर्ड अंदाज है। सही है। फोक भी है, फोक बेसिकली क्लासिकल से ही निकला है, इसको लाइट ठीक। किया गया है। सही है, सही है। आपका महल नेट कोई फ्रीज हो गया शायद, तो जी जी। हाँ, अब आवाज़ थोड़ी आपकी रुक गई थी। महल हो हाँ, आपका मतलब फोक से ये जो है वो निकला है, इसी क्लासिकल से है, लेकिन उसका थोड़ा कल्चरल जो है वो डिफरेंस है उसमें थोड़ा सा। जी जी। वो हर इलाके का अपना कल्चर है, उन सुरों को सही बात, उसमें फिर मोड़ दिया जाता है। सही बात है, सही बात है। जी, जी। जी, तो आपका सकाफत के हिसाब बेसिकल से। कौन से इलाके से आपका ताल्लुक है? मेरा है तलागंग से। तालाकंग से। अच्छा, अच्छा, माशा, सही बात है। तो उसमें आपका वो भी आ जाती है, सराइकी भी और पंजाबी भी आ जाती है। जी जी। हाँ, सही बात है। तो उसमें दूसरी जुबानों में कभी वो जो पश्तो या अपना बलोची, या उसमें नहीं कभी गाया? उसमें जी, जी। उसका इत्तेफाक नहीं हुआ, यानी मतलब गा तो सकते, इत्तेफाक नहीं हुआ। और इस तरह जी इंग्लिश में भी आपका नहीं हुआ अभी इत्तेफाक। जी अच्छा, तो जी जी, तो ये आपको जो है ये बताइए कि ये जो इंग्लिश सिंगर्स हैं उनको भी आप जी। सुनते हैं वैसे? जैसे माइकल हाँ जैक्सन था, वो थे, मतलब उनको सुनते रहे जी। आप? माइकल जैक्सन को मैंने सुना है, उसकी कंपोजिशंस और उसका वो सारा, वो एक बड़ा मजेदार सा उसका एक टेस्ट है। हाँ, हाँ, सही बात है। तो और जो ऐसे यूरोपियन सिंगर या कह लें जो यूरोपियन, उसमें कौन से आपको ज्यादा पसंद है? नहीं, बाकी कोई भी नहीं, मैं अच्छा, ये मेरी माइकल दिलचस्पी जैक्सन। कम है। हाँ, अच्छा, माइकल जैक्सन को सुना है, जी, जी, उनको सुना है। उनकी ठीक। कंपोजिशंस बहुत ही मजेदार, बहुत ही हाँ, अच्छी हाँ, बनी हुई होती हैं। सही है, सही। अभी जो नई जैसे सिंगर वो शकीरा वगैरह, उनसे अभी इतना मुतासर आप नहीं हुए? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, 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 सही बात है, सही, जी। सही। अच्छा, एक ये, मुतासिर कौन, जी, जी, हाँ जी, मुतासिर फरमाइए। कौन है? मुतासिर कौन जो म्यूजिक है वो ओनली जो हमारा ट्रेडिशनल एक स्टाइल है, जैसे क्लासिकल, जी, वो जी, उसकी तरफ ही सब मेरा फोकस है, और मैं सही बात है, उसी उसी को ही लाइक करता हूँ। सही बात है, सही बात है। ये और ये हमारा जो अपना म्यूजिक। नुसरत फतेह अली खान साहब और राहत फतेह अली खान साहब, इनको भी आप सुनते हैं? और जी जी जी। हाँ, सही। नुसरत जी को बिलखसूस जी, 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 सुनता बिल्कुल। हूँ बड़े शौक से। हाँ, देखें वो इतने, मैं कहता हूँ कि मशहूर थे उस दौर, अपने दौर में भी। जी हालांकि उन्होंने फिल्मी गीत कम ही खाए थे, मेरा ख्याल है। वो ज्यादा वो जी जी कवालियां वगैरह थे, उसमें करते थे। मैं वो तकरीबन 40 साल पहले जब इधर स्वीडन आया हूँ, तो मैं इधर म्यूजिक की लाइब्रेरी है, उसमें मैं गया, कि मैंने उनसे पूछा कि आपको पाकिस्तान का म्यूजिक है? तो तब उन्होंने वो कैसेट, आपको पता उस जमाने में कैसेटें होती थी, उन्होंने मुझे वो जी। कैसेट दी, तो नुसरत अली खान साहब की थी। किसी और की नहीं थी। तो इतने, यानी वो उस टाइम भी पॉपुलर थे बड़े। नुसरत साहब तो लेजेंड आदमी है, वो अपने जी, जी, काम के बिल्कुल। एक ही हैं, नुसरत फतेह अली खान साहब। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। अच्छा, एक उन्हें वो कोई। फिलोसफर हैं, यूरोपियन फिलोसफर हैं, हेंस क्रिश्चियन एंडरसन उनका नाम है। वो, जी उनका ये कौल है कि मौसीकी जो है वो बनी नौ इंसान की आफाकी जबान है, और जहां अल्फाज खत्म हो जाते हैं वहां मौसीकी बोलती है। तो आप जी। इस बारे में क्या फरमाते हैं कि ये वाकई ऐसा है कि वाकई जब अल्फाज ना भी हो तो मौसीकी से आप बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं? सर बिल्कुल, आप देखें ना, ख्याल गायकी में इतने बोल नहीं होते, सही बात। लेकिन उसमें यह है कि फीलिंग्स इतनी होती हैं कि वो अल्फाज की, राग जो है सुर अल्फाज का मोहताज ही नहीं है। सही बात, सही बात, सही बात। आप ऐसी को अलाप कर रहे हैं, उसमें अल्फाज नहीं है, तो वो आप पे असर करेगा। सुर की अपनी लैंग्वेज है ना सर, एक सुर की अपनी एक लैंग्वेज है, और वो पूरे वर्ल्ड में एक है, चाहे ख्वाह सही, किसी जबान का भी इंसान हो, उस पे सही सुर बात, असर करेगा, सही बात, सही बात। क्योंकि सुर अच्छा, राग वो है। ये हम असल में वो जो मेरा ख्याल मत कीजिए, हम शायर लोग ये समझते हैं कि हम अगर शेर ना लिखते, गजल ना लिखते, तो मौसीकी क्या करती? तो कि हमारी, यानी वो मरहून मिन्नत है, और डिपेंड करती है कि शायरी हम लिखते हैं तो फिर वो मौसीकी में गाई जाती है, गाना बनता है या गजल बनती है, तो फिर वो
तो आप इस बारे में क्या कहते हैं कि शायरी की जरूरत है मौसीकी को या नहीं? सर बहुत ज़रूरत है। जैसे जी। जैसे ऐज चेंज होता गया है, यानी कि आप 100 साल पीछे चले जाएँ तो उस टाइम ध्रुपद गाना होता था। हम्म। गज़ल नहीं थी। ठीक। ध्रुपद गाना होता था, 100-100 मात्रे का गाना होता था। 200 साल पीछे चले जाएँ, सही तो बात। क्लासिकल टोटली राग रंग चलता था। फिर ये जैसे-जैसे दौर चेंज होता गया, फिर ये चीज़ें सारी डेवलप होती गईं हम्म, और फिर अभी जो ऐज चल रहा है, ये गज़ल का चल रहा है। सही बात, सही बात है। तो तो अच्छा, अब यानी कि जब गजल की जब बात चली है तो मैं आपसे दरियाफ्त करना चाहूंगा खान साहब कि ये गजल भी कोई आपने अगर गाई है तो उसके 2-3 बोल हमें सुना दीजिए हमारे नाजरीन को, जी, अगर याद हो जी तो मैं आप। जी जी। जी, मैं सुनाता जी। हूँ। हंस के बोला करो, बुलाया करो, आपका घर है, आया जाया करो। हंस के बोला करो, बुलाया करो, आपका घर है, आया जाया करो। हंस के बोला करो, बुलाया क्या करें? प्यार करना भी एक इबादत है, प्यार करना न भूल जाया करो, प्यार करना न भूल जाया करो, आपका आया जाया करो। क्या करें, क्या करें? ऐसे बोला करो, वाह, क्या बात है, आपका घर है आया जाया करो, क्या बात है, बहुत खूबसूरत गजल माशाल्लाह, और बहुत अच्छे तरीके से उसको आपने कंपोज किया और अच्छी आवाज में सुनाया, बहुत मज़ा आया और उम्मीद है हमारे नाजरीन को भी बहुत मज़ा आया होगा। मैं नाजरीन को एक दफ़ा फिर बताता चलूँ कि ये एम टीवी से आपको जो है प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। प्रोग्राम का नाम है चिराग फ़न और हमारे साथ एक आलमगीर शोहरत याफ्ता सिंगर मोहतरम बिलाल खान मोइनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप प्रोग्राम अभी हमारा जारी है, हमारे साथ जुड़े रहिए। और एक दफ़ा फिर मैं अर्ज़ कर दूं कि हमें आपके कमेंट्स, हमारी तजावीज़, आपकी तजावीज़ की हमें बहुत ज़रूरत है, हमारे लिए बहुत बड़ा सरमाया है ताकि हम प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर कर सकें। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें कमेंट्स और अपनी तजावीज़ ज़रूर दीजिए और प्रोग्राम के चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखिए। चलिए अब मैं फिर चलते हैं मोहतरम खान साहब की तरफ और उनसे कुछ और पूछते हैं। और जी, अभी ये बस देख रहा था कि हमारे जैसे वो शायरी में जैसे बहरे हैं, फिर उसमें दायरे हैं, उसको दायर कह लें पर जमा में, तो उसमें भी कोई राग में भी सुना है कि ग्रुप्स भी होते हैं। आप कोई इस बारे में बता सकते हैं? क्या ये सही है कि जैसे मैंने सुना है कोई कोई राग दरबारी होता है, कुछ और इस तरह के भी ग्रुप हैं जो उनका कोई और नाम है? जी जी जी, बिल्कुल इस तरह होता है। जी जी। तो एक तो ये है ये कि वो ग्रुप जो इसका नाम है राग दरबारी, इसके अलावा और कौन सा ग्रुप है? देखिए बैरवी ना, है? जी। ये असावरी, बेसिकली असावरी ठाट का है, सही। दरबारी। इसमें फिर ठीक है। बहुत सारे राग हैं, ठीक ठीक यानी कि ठीक। हर ठाट में बेहिसाब राग हैं सही बात। जो तरतीब दिए में। हम्म।
तो ये कभी खत्म होने में नहीं आते। ये इतना बड़ा एक समुंदर है कि बहुत बड़ा। सही बात, बिल्कुल बहुत बड़ा फील्ड है कहने उस लिहाज से। जी अच्छा, ये मैंने इधर यूरोप में अभी मैंने देखा था कि वो मेरे अपना जो है नवाज साहब, वो भी थोड़ा सा उसको पियानो का शौक था तो वो करता था। तो वो एक इधर होता है, वो कोई साइन से होते हैं जो म्यूजिक ऊपर नीचे से बने होते हैं। तो वो इसकी यानी कि लैंग्वेज होती है कि किस तरीके से म्यूजिक को वो करना है। इधर पाकिस्तान में भी ऐसे है कि उसका कोई ऐसी बने होते हैं, या आप किसी और तरीके से करते हैं? वो मुझे नहीं याद नहीं वो उसका नाम क्या, नोट्स कहते हैं कि क्या कहते हैं उसको, जी वो जी बना होता है। जी 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 वो बेसिकली कोमल तीवर की एक पहचान के लिए रखा होता है। हाँ जी लेकिन जी हमें उस्ताद जी ने किसी और एंगल से जो ठीक। इसका बेसिक तरीकाकार है, जी जी हमारा जो म्यूजिक है ना, जो सही हमारा बात। रवायती म्यूजिक है क्लासिकल, जो पाकिस्तान हिंदुस्तान में जो एक फार्मूला और या जो चीजें यूज होती हैं, सही उससे बात। उस हवाले से उस्ताद जी ने हमें बताया। वो है तरीकेकार, वो उस यूरोप में चलता है, सही यानी कि वो बात। एक लिखा हुआ है सामने, उस पे वो कंपोजिशन और हाँ बिल्कुल वो नोटेशन, करते हैं। और वो लिखा होता है कि हाफ नोट लग रहा है, ये पूरा सुर लग रहा है, ये कोमल लग बिल्कुल रहा है, जो बिल्कुल 12 सुर जिक्र किया मैंने आपसे। सही सही बात। जी जी जी। तो जी जी आपका यानी मतलब उसको जरूरत नहीं पड़ती उसकी नोट्स की, कि आप ऐसे ही वो कर लेते हैं? जी 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 अच्छा अच्छा, वो उस तरीके से ऑलरेडी सीखा हुआ है, तो उसको मतलब जी उस तरीके से वो कर लेते हैं। ठीक ठीक, मैं समझ गया। जी। सही है। तो अच्छा, इसके अलावा आपने जो है कुछ कोई गीत वगैरह भी गाए हैं, या गजल के अलावा या क्लासिकल के अलावा कोई गीत? जी, मैंने अपना एक फ़ोक का बिल्कुल न्यू गीत एक रिलीज़ किया है तकरीबन 3 मंथ पहले, सराइकी का। ठीक। अच्छा, सराइकी का। जी, तो ठीक है, वो भी जी। अगर उसके भी दो चार बोल हमारे नाजरीन को इनायत कर दीजिए, चलें मैं अगर याद है आपको। पिंडी जड्डा वंजे मेरा हार घितिया में, पिंडी जड्डा वंजे मेरा हार घितिया में, भोला न भुलावी माया न भुलावी इस बार घितिया में, पिंडी जड्डा वंजे मेरा हार घितिया में, हार न ले आने तू वंगा सतरंगिया, पत्तियां ते सोनिया ते होण जरा चंगिया, सूट गुलाबी दिलदार घितिया में, पिंडी जड्डा वंजे मेरा हार घितिया, पिंडी जड्डा वंजे मेरा हार घितिया। ये मेरा सराइकी का आजकल के माशा- दौर के हिसाब से उसके सही बात है। कंपोजिशन ये बहुत जो खूबसूरत अल्फाज माशाल्लाह। मेरी सराइकी। तो अब जैसे कि अभी हमने पहले भी ये बात की है कि आप बहुत से मुख्त मुल्कों के दौरे पे जाते हैं और शोज वगैरह करते हैं, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। और माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा आपने जो खुद कंपोज किए हैं गाने भी और गज़लें भी और इस तरह के। तो आप उसकी कोई एल्बम वगैरह भी बनाते हैं, या आपने कोई अपना होम पेज बनाया है कि जिससे लोग अपना डाउनलोड कर लें आपका म्यूज़िक, या किस तरीके से आप उसको आगे चलाते हैं? जी, मेरा यूट्यूब चैनल है ना, सबसे बड़ी यूट्यूब। पहचान जो है वो मेरी यूट्यूब, अच्छा। यूट्यूब यूट्यूब अच्छा, चैनल वो पे मेरी। उसका क्या जरा नाम, मैं अभी लिख तो नहीं सकता मैं, लेकिन आप उसमें अगर बता दीजिए तो मैं लोग नोट कर लेंगे, या आपके नाम से ही वो ढूंढ सकते हैं चैनल, या कैसे? जी, चैनल का नाम है बिलाल खान ऑफिशियल के नाम ओके, से है मेरा चैनल। बिलाल उस पे खान ऑफिशियल, उसमें वीडियोस पड़ी यूट्यूब पे हैं। सर्च करें तो आ जाएगा। ठीक जी, है। जी, 200 से ज़्यादा उसमें मेरी वीडियोस पड़ी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उसको को अपना फ्रीली लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या कुछ प्राइस रखी है आपने इस नहीं, कर सकते हैं। पे? अच्छा, कर सकते हैं। ठीक ठीक, सही बात है। चले, मैं अपने नाजरीन को ये बता दूं, अगर उनको इसका लिंक चाहिए होगा तो मैं उसका लिंक जो है ना, बाद में मुझे मैसेज करके मेरे से लिंक ना ले सकते हैं आपके यूट्यूब चैनल का। तो जी। अगर उन्होंने कोई म्यूजिक जो है आपका वो डाउनलोड करना हो तो।
अच्छा, तो ये बताइए कि एक और मैंने अभी चीज मैं सोच रहा था कि जैसे काफी चीजों में मेल और फीमेल होता है, ऐसे राग और कोई रागनी मैंने सुना, ये भी कोई होता है, कोई डिफरेंट चीज है, या मेल फीमेल वाला साहब है, या क्या है ये, राग या रागनी कुछ ऐसे? जी जी है। अच्छा, जी, उसमें क्या मतलब जैसे क्यों फीमेल जैसे कैसे होगी, उससे क्या फर्क क्या है, जीन्स उसमें जैसे क्यों अब ऐसे? पहाड़ी जैसे अब पहाड़ी रागनी है, फीमेल है, माल हम्म कौन सा राग है। हम्म, सही बेसिकली बात, तखय्युलात में इसको तरतीब दिया गया है ना जी, सही सही बात, रागों। सही है, ठीक है इनका। जी जी, इनका फिर अपना एक यानी कि भैरवी रागनी है, सही ठाठ बात। भी है, रागनी भी है, माल कौन सा राग है, एमन सही। राग है। हम्म, तो इसमें ये है कि मेल और फीमेल का है सही बात है। तो इसका कंसेप्ट। बस यही, इनको राग और रागनी कहते हैं, या उनको कुछ और नाम भी है? बस यही कहते हैं। ठीक है, यही कहते हैं, सही बात है। देखिए जो रागनी होगी उसको राग नहीं लिखेंगे ना, उसको यही लिखेंगे रागनी पहाड़ी, रागनी पहाड़ी, सही बात है, सही बात रागनी भैरवी, है, सही है, सही है, राग सही। मालकौंस, राग हम्म, मारवा। सही बात है। जी हाँ, इस तरीके से उनके नाम है कि वो मुजक्कर और मुअन्नस के लिहाज से जी, उसके नाम है, सही ये जितने भी राग कंपोजर थे ना पहले, बात। जी जी। उन्होंने ये उसके नाम मजीद तरतीब दिए। सही बात। कि आप 100 साल पीछे जाएं तो रागों के नाम कुछ और थे। सही बात। ये फिर जैसे जैसे वक्त चेंज होता गया तो ये फिर राग जो है ना उनके नाम भी, दरबारी को पहले कानड़ा हम्म, कानड़ा के नाम से जाना जाता था ये। जी जी। तो आपका फिर मतलब ये है कि जो है वो जो क्या नाम है, बादशाह वो अकबर जो या जहांगीर, उनके ज़माने में भी काफ़ी ये चक्कर होता था ये मौसीकी का उनके दरबार में, तो उधर थोड़े डिफरेंट राग थे आज के दौर के लिहाज से? जी अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही। बिल्कुल, जैसे आप कह लें कि उनके ज़माने में गालबन मेघ मल्हार गाया गया। सही बात है, रागों के बाकायदा मिजाज पे असर होता है, हर राग का एक अपना एक फीलिंग है हर राग की। सही बात है, कोई सैड राग हैं, कोई रोमांटिक हैं, कोई इस तरह मुख्तलिफ फीलिंग्स आती हैं। सही बात, सही बात। ठीक ठीक। तो ठीक है खान फिर साहब, वो अब लोग ये है कि जी जी, फरमाइए फरमाइए, आप कुछ कह रहे थे? उस टाइम फिर लोग जो थे वो इस चीज को बहुत ज्यादा लाइक करते थे और बिलखसूस क्लासिकल को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। हम्म, सही बात है। अच्छा, अब ये बताइए कि आप तो मतलब जैसे आप ये आपने बकायदा उस जो है, जो क्या कहते हैं, फॉर्मल ये जो हारमोनियम कह लें, या जो इसको आपने यूज़ करते हैं, और साथ आपके ग्रुप भी होता है कोई मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, तो अभी आज के दौर में जो है वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बन गए हैं, जैसे वो क्या कीबोर्ड है, उसमें हर किस्म का म्यूजिक, आप तबला भी आ जाता है उसमें, पियानो भी आ जाता है उसमें, आपको सब कुछ आ जाता है। तो वो मतलब ये है कि अब उसकी वजह से कुछ आप पे जो असर पड़ता है कि आपका बड़ा मुश्किल हो गया हो, अब लोग इजीली इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट से ही कर लेते हैं सब कुछ, एक ही इंस्ट्रूमेंट से। तो कोई इस पे कोई आप क्या इस बारे में कहते हैं? कोई कोई असर नहीं पड़ता। वैसे नहीं पड़ता, लेकिन उसमें कोई कोई असर। मौसीकी में कोई फर्क आता है, वो और मौसीकी बन जाती है, जैसे आपकी जो ओरिजिनल मौसीकी और ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ इसका फर्क होता है कुछ? जी सर, ओरिजिनल में और उसमें जरूर फर्क होता है, अच्छा, फर्क होता लेकिन है। आप उस पे ओरिजिनल गाना गा सकते हैं हाँ, गा सकते हैं, उसमें। सही बात, हाँ, सही बात। वो तो अपने लेकिन अपने उसमें मन यानी की बात फर्क, है। बुनियादी फर्क है उसमें, अच्छा। उसका जी जी, फर्क मतलब ये है कि उसकी यानी म्यूजिक में फर्क है, उसको इलेक्ट्रॉनिक के इंस्ट्रूमेंट से अगर उसका कंपैरिजन करें तो। नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स भी ठीक है। ठीक है। जी जी, अब चूंकि अच्छा, सारा काम पता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का दौर है, वैसे वैसे ये चीजें और ये आसानियां भी हैं जो नए लोग हैं उनके लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है, सही। तो मतलब ये तो नहीं होगा कि आने वाले दौर में ये जो हमारे जो फंडामेंटल इंस्ट्रूमेंट हैं ये खत्म ही हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक ही रह जाएंगे? नहीं क्या सर, कहते ऐसा पॉसिबल। हैं? नहीं पॉसिबल नहीं। सारंगी, सितार, सारंगी
सुरमंडल, ये काफी टाइम से सही बात है, चल रहा है। और जो इस पे मतलब खास वो, हाँ जी बिल्कुल, इंस्ट्रूमेंट है वो, तो उसका अल्टरनेटिव अभी उसमें नहीं आया ना इस इलेक्ट्रॉनिक में। बल्कि अभी तो मैं तो आईटी में हूँ, तो काम किया मैंने, और उसमें कभी जो नया उसमें अब आ रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको एआई कहते हैं, उसमें तो अब हर चीज़ हो जाती है, और चीज़ें भी हैं, लेकिन मौसीकी की बात करें तो उसको आप कोई भी आर्टिफिशियल मॉडल बना लेता है, ऐसे ही कोई मतलब रोबोट मॉडल, और उसमें उसी से आप गाना गवा सकते हैं, उससे मौसीकी करवा सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो इस बारे में कभी आपने कोई अभी स्टडी किया है ये, क्या उसके कोई या अभी उस पर नहीं किया आपने? नहीं, स्टडी तो खैर वो जरूरत नहीं पड़ी स्टडी की। सही सही ठीक। रियलिटी होती है ना। हाँ बिल्कुल, वो तो है, वो तो है, सही जो बात। अल्लाह ताला ने जो इंसान को जिन चीजों से नवाजा है, जो एग्जैक्टली, जी जी। चीजें दी हैं, तो वो उसकी रोबोट तो अपनी वो चीज नहीं कर सकता ना, उसमें वो लहजा, वो अंदाज, वो तो नहीं आता। ये तो है, सही नहीं, बात वो है। कभी भी नहीं है। हाँ जो अल्लाह नहीं, ने वो कार्ड लगा के भेजा है, वो हर इंसान का, इतने आबादी है, बेशक इतने इंसान है, हर इंसान का अपना अपना है। बेशक बेशक बेशक, सही बात, हर सही बंदे बात की आवाज अपनी है, है, और बेशक ये उसकी कुदरत है, उसकी शान है। बिल्कुल बेशक, अल्लाह ताला की शान है कि देखो कितने करोड़ों अरबों लोग पैदा हुए हैं, और हर की आवाज़ और मुख्तलिफ है, और उनके फिंगरप्रिंट्स मुख्तलिफ हैं, शक्लें मुख्तलिफ हैं। बाकी ये तो अल्लाह ताला की शान है। तो अब आखिर में अगर आप चाहें तो अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से कुछ थोड़ा सा सुना दें, एक दो मिनट के लिए, कि हमारे बस फिर प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। तो फिर बस अगर आखिर में मैं कहता हूँ कि आप से थोड़ा सुन लें, तो फिर सब नाजरीन को खुदा हाफिज करते हैं। तो जी, उर्दू में कुछ अगर है तो उर्दू में सुना दें। मैं अपना उस्ताद बरकत अली खान साहब की एक थोड़ी सी चीज सुनाना जी बड़े झूले बाहों में बड़े झूले, भूल गए हमको, नहीं भूले, हम तुमको नहीं भूले, ये रक्स सितारों ये रक्स सितारों सुना लो कभी अफसाना, तकदीर के किनारों कभी अफसाना, तकदीर के सावन का महीना है, सावन का महीना है, तुम बिन ओ सजनी ये जीना जीना तुम बिन ओ सजनी ये जीना
वाह वाह, क्या कहने, क्या खूबसूरत माशाल्लाह आपने वो सुना है। बहुत लुत्फ़ आया और बहुत बहुत अच्छा लगा। और माशाल्लाह अल्लाह ताला आपके फ़न में मज़ीद कामयाबियाँ आपको अता फ़रमाए। और अब आमीन। नाज़रीन को हम कह दें कि प्रोग्राम का वक्त जो है वो हमारा ख़त्म होता जा रहा है। तो आपसे हम खुदाफिज करते हैं और इसी तरह हम आपके लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेकर आते रहेंगे। आप एम टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मोहतरम बिलाल ख़ान मोइनी साहब का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इतनी मसरूफ़ियत के बावजूद हमारे साथ शामिल हुए और वह हमें वक्त दिया और इतना खूबसूरत हमें मौसीकी से नवाजा और हमारे नाज़रीन को मौसीकी का लुत्फ़ उठाने दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और कि आप हमारे साथ शामिल हुए। और अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ अता फ़रमाए और इसी तरह आमीन। आप हमारा जो दिल है वो बहलाते रहें। तो अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, सदा खुश रहें, आबाद रहें। और आप भी सलामत रहें। आमीन। और बहुत बहुत खुदा हाफिज़ आपको। और थैंक यू। जी, और नाज़रीन आपको भी खुदा हाफिज़ और अल्लाह हाफिज़। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह